हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है साइंस इंस्टीट्यूट के आज के इस वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? लेमार्क तथा ट्रेविरेनस, पुरकिंजे, अरस्तु, ओन मॉल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? जीव कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन है डार्विन, लेमार्क, अरस्तु, पुरकिंजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अरस्तु। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है वनस्पति विज्ञान के जनक हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं, यानी वो कौन है इनमें से जो कि वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस, पुरकिंजे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थियोफ्रेस्टस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जंतु विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं, यानी इनमें से कौन सा वो साइंटिस्ट है जिसे जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डार्विन, लेमार्क, थियोफ्रेस्टस, अरस्तु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरस्तु। जो कि हम लोग देख चुके हैं ऑप्शन नंबर सी में जो नाम है थियोफ्रेस्टस, जिसे वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अनुवांशिकी, पारिस्थितिकी, कार्यिकी, वर्गीकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पारिस्थितिकी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान की वो शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? सूक्ष्म जैविकी, माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, वर्गीकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइकोलॉजी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है फलों का अध्ययन किया जाता है फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी, पीडोलॉजी, माइकोलॉजी, पोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोमोलॉजी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है? कौन सा भाग पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, ये वो भाग है जो दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिका में भी पाया जाता है और पादप कोशिका में भी पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कोशिका में अनुपस्थित होता है, यानी इनमें से वो कौन है जो जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल, रिक्तिका, कोशिका भित्ति। तो यहाँ देखने को मिल रहा है क्लोरोफिल, रिक्तिका और कोशिका भित्ति, जो कि तीनों पादप कोशिका का हिस्सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है? इनमें से वो कौन सा कोशिका का अंग है जो सिर्फ वनस्पति कोशिका में पाया जाता है? लाइसोसोम, गोल्जी काय, हरित लवक, राइबोसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरित लवक। इसमें अगर लाइसोसोम की बात करें, जिसको आत्मघाती थैला कहा जाता है, सुसाइडल बैग। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? ग्लूटेन, केसिन, अल्फा किरेटिन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्लूटेन। केसिन की बात करें जो कि दूध में पाया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है लौंग फूल की किस भाग से प्राप्त किया जाता है? जड़ से, पत्ती से, फूल की कली से, तना से। जो कि 56 बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल की कली से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी? डार्विन ने, मेंडल ने, लेमार्क ने, लिनियस ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डार्विन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अदरक तना है जड़ नहीं, क्यों? अदरक जो है तना है जड़ नहीं, क्यों? इसका कारण नीचे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, ये खाद्य सामग्री को संग्रहित करते हैं, ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से
क्षैतिज रूप से, यहाँ टाइपिंग एरर है तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये मिट्टी में क्षैतिज रूप से बढ़ता है। इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसमें नोड और इंटर नोड होते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसे क्या कहते हैं? यानी उस तरह के पौधों को क्या कहा जाता है जो नमक युक्त यानी लवण वाली मिट्टी में उगते हैं, उसे क्या कहते हैं? उस ऑप्शन नंबर ए, जीरोफाइट, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट, संक्यूलेंट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक्स में निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स में जो है किसका अध्ययन है? आनुवांशिकता और विचरण, डीएनए संरचना, जैव विकास, मेंडल का नियम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आनुवांशिकता और विचरण। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है, निम्न में से कौन सा सच्चा फल नहीं है? सेब, अंगूर, खजूर, अल्बू आलू बुखारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेब। सेब एक ऐसा फल है जिसे सच्चा फल नहीं कहा जाता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण होता है न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, परऑक्सीसोम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? चना, मटर, सोयाबीन, अरहर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोयाबीन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। मटर पौधा है, झाड़ी, साग, पुष्प, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करें। इसका कौन सा आंसर सही होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर देने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।